चेक रहे हैं, डांस चेक रहे हैं। मीडिया के साथी से आग्रह है कि आप लोगों के लिए हम लोग जो है झारखंड जनता पर आदिवासी के कानों तक जाएगी। और लोगों को समझना होगा कि यदि वो लोग करते हैं तो हमारा समाज एकजुट होकर और आदिवासी नेताओं की वजह से ही ये सब कुछ खेला बेला हो रहा है। धर्मांतरित ईसाई समुदाय के 10 विधायक है। मैंने बार बार कहा था कि आरक्षित सीट आदिवासियों की 28 सीट है। 81 में 28 सीटों में 10 लोग आदिवासी जो कन्वर्टेड ईसाई हैं वही नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासियता बचे रहे, रूढ़िवादी परंपरा बचे रहे और हमारे भोले भोले आदिवासियों को ये गुमराह कर सके ताकि ये लोग अपना रोटी सेक सके और पुनः विधायकी में अपना नाम को भंजा सके। ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये लोग डेड लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप लास्ट अंतिम समय में इनका फड़फड़ाना आपने देख लिया कि ये जय आदिवासी कर रहे हैं। वो भी जो सुन रहे हैं ना, वो लड़का भी क्रिश्चियन है। इन लोगों की मनसा मुझे शुरू से पता था, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज के लिए मुझे आना पड़ा था। लेकिन ये इस तरीके से समाज को बेच देंगे मुझे नहीं पता था। मैसेज क्या जाएगा? आदिवासी आपस में बट गए, एक नेत्री का विरोध किया गया। देखिए, जब तक कि केंद्रीय सरना समिति जो केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी के द्वारा कोई फरमान ना दिया जाए तब तक किसी बहरूफियों के बात में यकीन नहीं कीजिएगा। आपने कहा था, समाज के लोगों ने कहा था दीदी आपको आना चाहिए, मैं आई, आपका मान रखी। लेकिन ये आपको देखना होगा कि ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के द्वारा किस तरीके से आदिवासी अस्मिता को कुचला जा रहा है। हम अपना कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप जो है कार्यक्रम मत करिए, हमें समर्थन दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग दोगले लोग हैं। ये आदिवासी समाज ये मत पूछिए क्या वो इतिहास को पढ़ते हैं। अधूरा ज्ञान देने वाले जयराम महतो बार बार अपने समाज से कहते हैं कि आदिवासी ने कुर्मी का ही जमीन दिया है जितना डेवलपमेंट, तो कुर्मी की बात नहीं करते। जब बताते हैं कि जो हुआ तो कुर्मी ही साहब इतिहास पढ़ना है तो जयराम पढ़े। उसमें हमारा आदिवासी समुदाय भी सहयोग किया है, आदिवासी समुदाय का भी साथ हुआ है। आदिवासी समुदाय दोस्तों आप पीछे हो जाइए। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। चलो नीचे चलो, ऊसर चलो, ये सब खदेड़ेगा, हम लोग पर दिखाएगा सब। ईसाई हम लोग एसटी हैं, हम लोग एसटी हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोग अभी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत करिए प्लीज, राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। क्या कहें? हमारे हमेशा जोड़ा गया है, सम्मान आप लोगों को मिल गया है। आदिवासी समुदाय के लोगों को विधानसभा के चुनाव के लिए भेंट चढ़ा दी गई है। ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा ये लोग देखिए भेजा गया है। देखिए भेजा गया है कि अभी किसी क्रिश्चियन को देखिए, आपको कोई बात नहीं है मीडिया को मैनेज करने के लिए। अभी भी मैं ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। लातेहार में मुझे धमकी मिला था कि ईसाइयों के खिलाफ बोलोगे तो नहीं आने दिया जाएगा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी लोग समाज के अगुवाओं ने निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय तिर्की को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए और आज जो दुल्हन की जो आदिवासी बेटी उनको राजनीति का दमचा दे दिया जा रहा है। जबकि मैं केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला प्रकोष्ठ की, और ये लोग जो आज जो इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों का चरित्र पूरी तरीके से साफ दिख गया है कि इन लोगों की वजह से आज
आज तक झारखंड राज्य में विकास नहीं हो पाया। इन्हीं लोगों की वजह से झारखंड का विकास में बाधा हुआ है। मुझे दुख है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पुनः गुमराह हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा समाज जो है कि मुझे मानता है, प्यार करता है, दुलार करता है, लेकिन यहाँ के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा आप देख रहे हैं पहले से ही कितनी बैरिकेडिंग और कितनी अभद्रता है इन लोगों में। पहले भी मेरे ईसाई समुदाय से इस बारे में बहस हो चुकी है कि ईसाई लोग जो है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो माइनॉरिटीज है। मैंने कहा है जिस तरीके से मैंने उन लोगों का उजागर किया था, पर्दाफाश किया कि ये सनातन धर्म के लोगों को बेइज्जत करते हैं, उनकी देवी देवताओं विश्वास करते हैं। तो ये साबित हो गया कि एक आदिवासी रूढ़िवादी बच्ची को इन लोगों ने दरकिनार किया और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष फूलचंद कीर्ति जी को भी नहीं जगह दिया इन लोगों ने। ये समाज का नहीं था। ये लोग अपना सिर्फ चेहरा चमकाना चाहते हैं और अभी जब बुढ़ापा में ये लोग ने राजनीति आज तक नहीं चमका पाए। सोच लीजिए शिक्षा मंत्री रहते हुए भी बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी की बेटी उनके आदर्शों पे चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ढकने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। अंतमान ये समाज समझ रहा है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए हमको रंजीत उरांव ने धमकी दिया था, रंजीत कुमार उरांव जो की कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है, ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनका दलाल है और इन लोगों का पूरा टीम फंडिंग से किया जा रहा है काम। और मैं इस चीज का पहले भी पर्दाफाश की थी, जिसकी वजह से इन लोगों के दिल दिमाग में बौखलाहट है, क्योंकि इस भरे मन से मैं कहती कि ये आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाला सिर्फ कुर्मी नहीं है, धर्मांतरित ईसाई भी है, इसलिए लोग डरे हुए हैं और इनको पता है इस मंच के माध्यम से मैं घाटशिला के बारे में भी कहूंगी, इसलिए इन लोगों को डर था, इसी वजह से इन लोगों ने हमें जगह नहीं दिया, समाज के लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं दिया। मतलब यही है कि आदिवासियों में आप कई गुट हो गए हैं। इन लोगों की जनता की औकात नहीं थी, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, समाज नहीं आता। प्रत्येक जिला में मुझे पूछा गया कि मैडम आप आइएगा, बंगाल तक पूछा गया, असम तक पूछा गया है कि मैडम आप आ रही है ना। मैंने कहा आ रही हूँ क्योंकि समाज का मुझे पहले से अच्छा था कि ये घटिया तरह की राजनीति करने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ है। यहाँ ये लोग जो है कि पहले भी ये लोग काफी उपद्रव मचा चुके हैं, जमीन दलाली के नाम से आप देख लीजिएगा, चाहे मुंडा जी का हो, चाहे कोई भी देख लीजिएगा, जमीन किसी का भी कहीं भी चल जाते हैं, तो इन पे भी संवैधानिक कार्रवाई तो होगा। और जितने लोग भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी का मांग किए हैं, उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। इन लोगों को देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पूरे झारखंड के तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा आदिवासी हुंकार रैली का घोषणा था। आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरे समाज तमाम आदिवासी भाई बहन मिल करके आदिवासी एकता का परिचय देने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप में जो झारखंड प्रदेश में जो चल रहा है ये गलत हो रहा है और यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी समाज के साथ में, और इसका हम निंदा करते हैं। और समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक मौन है इस मामले पर। इससे भी साफ जाहिर होता है कि अंदर अंदर ये लोग वोट की राजनीति कर रहा है। अगर उर्मी और कुर्मी महतो आदिवासी में शामिल हो जाता है तो आदिवासी समाज का अस्मिता, उनकी जल जंगल जमीन, उनकी धार्मिक व्यवस्था, सारा चीज नष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बचाने के लिए पूरे आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ में हम लोग आज प्रभात तारा मैदान में जा रहे हैं। 2018 में भी तो है बहुत सारे एसटी के जो विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, बीजेपी को मांग किया था कि एसटी सूची में शामिल करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, ये सारे लोग आदिवासी समाज के साथ में राजनीति कर रहे हैं और आने वाला जो 29 का जो चुनाव होगा, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसका जवाब हम लोग 29 में देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप तमाम चैनलों को मैं जोहार करता हूं। आज हम अनुसूचित जनजातियों का जो है हक, अधिकार, अस्मिता जो है, आज हमारा जो ऐतिहासिक जो है उन तमाम चीज़ों को
हमारे कुर्मी और कुर्मी के द्वारा आज हम लोग को उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने आप को आदिवासी घोषित कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुर्मियों को राजनीतिक में हावी होने के लिए और हमारा जो है संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके छीनने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो है धर्म संस्कृति उसको भी उन लोगों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण से आज हम तमाम जितने भी हैं झारखंड राज्य के अलावा और जितने भी हमारे राज्य के हैं तमाम लोग जो है आदिवासी जो हैं वो सभी कोई हम लोग आज प्रभात तारा मैदान में हम लोग वहाँ पर जुटेंगे। हम लोग अपना एकजुटता को दर्शाएंगे, साथ ही साथ हम लोग का जो हक अधिकार अस्मिता है उसको बचाने की बात करेंगे। हमारा जो नौकरी है, हमारा जो आरक्षण है, उन तमाम चीज़ों को लोग हड़पने के लिए इस तरह से साजिश कर रहे हैं और उसी का हम लोग विरोध में केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जो गलत कर रहे हैं उसको भी हम लोग को बताने के लिए आज हम लोग को वहाँ पर ही जमा हो रहे हैं। अशोक मुंडा।